सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एसआई जर्नी। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे अपना एसआई एग्ज़ाम के लिए टॉप 30 करंट अफेयर्स, जो कि अपना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। एंड आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे बिकॉज आपका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। एंड वो एग्ज़ाम का डेट कब है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो इसके रिलेटेड यूट्यूब पे आ गया होगा। तो अगर जिसको पता नहीं है तो आप जान लीजिए एग्ज़ाम कब है। 18 जनवरी कब है? 18 जनवरी यानी 18 जनवरी एंड 21 जनवरी को, राइट। तो आप यहाँ से आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम डेट आ गया तो आपको अब सीरियस हो जाना है, राइट। बिकॉज़ अगर अब से अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। एंड आई नो कि अभी छठ पूजा है तो बहुत सारे लोग बिजी होंगे। तो तो छठ पूजा के बाद आपको सीरियस होके लग जाना है एग्ज़ाम के लिए, राइट। एंड आप ये करेंगे, आप अपने एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा ऑनेस्ट रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ऑनेस्ट रहने वाले हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम को लेके ऑनेस्ट आपको रहना होगा, तो ही रिजल्ट में नाम आ पाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, 2025 में बिहार के गणतंत्र दिवस की झांकी का मुख्य विषय क्या है? ओके, तो बताइए ये क्या होगा, जो कि अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए क्या है, एक मिनट यार। तो क्या है वो आंसर, इसका आंसर? तो इसका आंसर है बिहार की मूर्त विरासत को दर्शाना, राइट। तो यहाँ से हम ये करेंगे कि बिहार दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले ये आपको याद आना चाहिए, 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। एंड कब? वो 1912। एंड 1912 ही क्यों? क्योंकि 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था, राइट। तब से ही हम बिहार दिवस सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। तो बिहार का गणतंत्र दिवस की झांकी का मुख्य विषय क्या है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 38th नेशनल गेम यानी राष्ट्रीय खेलों में बिहार में कितने पदक जीते? तो बिहार ने टोटल 12 पदक जीता, यानी 12 पदक, ठीक ना। एंड उसमें गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, एंड ब्रॉन्ज कितना है? ए से सिल्वर एंड बी से ब्रॉन्ज यानी काइंस। तो गोल्ड 1 लेके आया, एंड सिल्वर 6 है, एंड ब्रॉन्ज 5 है, राइट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 165, ठीक है। 165 से याद रख सकते हैं कि बिहार ने 165 पदक जीता। तो 165 बोले तो गोल्ड 1, सिल्वर 6 एंड ब्रॉन्ज 5। एंड ये गोल्ड कौन लेके आया? ये मोनिका दीदी यानी मोनिका कुमारी लेके आई, जो कि किससे, जो कि किससे रिलेटेड है, आप ये बताइए। ओके, तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। एंड ये तो ये हो गया। एंड ये बताइए कि नेशनल गेम हुआ कहाँ था एंड इसका मैस्कॉट क्या था? 30th नेशनल गेम हुआ कहाँ एंड 39th कहाँ होने वाला है? 39th कहाँ होने वाला है? ये मेघालय में। एंड आप ये बताएंगे 38th कहाँ हुआ? ये मेघालय में, राइट। ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आई नो ये सबको पता होगा, ओके। तो ये पटना में स्थित है। तो मेरा मेन मोटिव ये नहीं था कि पटना दिखाना, तो हमको यहाँ से ये याद आना चाहिए कि डॉल्फिन, राष्ट्रीय डॉल्फिन यानी प्रोजेक्ट डॉल्फिन याद आना चाहिए आपको, कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट कब हुआ था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये 2021 को स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। जिसका एम था क्या, कि नदी एंड समुद्री डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करना यानी बचाना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा और इस आयोजन के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? तो भाई आप ये ध्यान रखिएगा, ये तो बिहार राजगीर में ही होगा, आयोजन हो चुका है, ओके, सितंबर में।
एंड आप ये ध्यान रखिए कि बिहार इससे पहले होस्ट कब कर चुका है, 2012 में, राइट। तो बिहार अब तक 2 बार महिला विश्व कप, कबड्डी विश्व कप होस्ट कर चुका है। कब कब, 2012 एंड ये 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब, एक मिनट यार, ये क्या हो गया, 2012 एंड 2025। तो ये जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछ सकता है कि कितना बार होस्ट किया एंड कब कब किया है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हाल ही में कॉमन कैट स्नेक यानी बोएगा ट्राइगोनेटा कहाँ खोजा गया, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कॉमन कैट स्नेक यानी बोएगा ट्राइगोनोटा कहाँ खोजा गया, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। एंड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से आप लोगों को वेस्ट चंपारण याद आना चाहिए, यानी पश्चिम चंपारण, क्योंकि पश्चिम चंपारण में ही ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो हम यहाँ पे वेस्ट चंपारण लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, निवेशकों के लिए व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में किस प्रमुख पहल की घोषणा की गई है, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा, भूमि अधिग्रहण और मंजूरी में सहायता के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, राइट। तो आपका आंसर ये होने वाला है। तो आप ये क्वेश्चंस एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, बिहार के गंगा के मैदानी इलाकों में कैंसर के मामलों में वृद्धि के संबंध में महावीर कैंसर संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन का एक प्रमुख निष्कर्ष क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका प्रमुख निष्कर्ष ये था कि जल में मैग्नीज संदूषण ने कैंसर की घटनाओं के साथ मजबूत संबंध दर्शाया। मतलब जल में मैग्नीज बहुत सारा देखा गया था, ठीक ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी की वजह से कैंसर का शिकार हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, मौर्य सम्राट स्थापित उपलब्धियों के साक्ष्य के रूप में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पटना में किस स्थल की खुदाई की जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कर रहा है, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुदाई कर रहा है, ठीक ना, मौर्य सम्राटों की स्थापित उपलब्धियों की साक्ष्य में। तो कहाँ कर रहा है खुदाई, वो कुम्हरार। एंड जो पटना में रह रहे होंगे उसको तो कुम्हरार पता होगा कहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एंड यहाँ से आपको मौर्य सम्राट यानी मौर्य मतलब उसका संस्थापक याद आना चाहिए मौर्य साम्राज्य का, वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं और भी चीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, बिहार सरकार द्वारा 2 दिवसीय मखाना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से ये क्या करेंगे, तो वहाँ पे अगर आपको बिहार मिले तो बिहार बिल्कुल नहीं लगाना है, मखाना महोत्सव बोल रहा है, राइट। महोत्सव ध्यान पड़िएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बेंगलुरु होगा इसका आंसर। एंड यहाँ से ये याद आना चाहिए कि मखाना बोर्ड का स्थापना किया गया था कहाँ, बिहार में ही। एंड बिहार कहाँ से, पूर्णिया से किया गया था, जो कि मोदी ने किया था, ठीक ना, मोदी जी ने किए थे कहाँ, पूर्णिया से मखाना बोर्ड का स्थापना। एंड ये है मखाना महोत्सव बेंगलुरु। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में मत्स्य पालन और मखाना के लिए ऋण बढ़ाने का कार्य सौंपा गया। वो किस बैंक को सौंपा गया, यह उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, 3 दिसंबर 2024 को देश के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न, जिनको भारत रत्न कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी। कब, 3 दिसंबर, ध्यान रखिएगा। एंड भारत रत्न किसको कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ, सिवान, बिहार, राइट। एंड आपको ये याद आना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया, बताइए, भारत रत्न कब दिया गया, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कब दिया गया। ये 1962 में दिया गया, जब अपना इंडिया चाइना वॉर हो रहा था, ठीक ना, उसी में इनको दिया गया था। एंड भारत रत्न स्टार्ट कब हुआ, ये बताइए, कब से दिया जा रहा है भारत रत्न, वो 1954 से। कब से, 1954 से भारत रत्न दिया जा रहा है। ओके, यहाँ से ये ध्यान रखिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1954 में भारत रत्न किनको किनको दिया गया था। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नई दिल्ली में विमोचित पुस्तक बिहार से अंग्रेजी कविता का संपादन किसने किया, बताइए कौन किया। बुक ध्यान रखिए कौन सा बुक है, बिहार से अंग्रेजी कविता, तो वो कौन हो सकते हैं, राम भगवान सिंह, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, बिहार के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो वो कौन, कहाँ, यहाँ का जो था वो केरल चले गए एंड केरला वाला बिहार आ गए। तो बिहार का राज्यपाल आप बताएंगे कौन है, मोहम्मद आरिफ खान, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस बिहार में जन्मे अभिनेता की फिल्म द फेबल, तो ये ध्यान रखिए कौन सा फिल्म है, द फेबल, ओके। मैं हाल ही में 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में कॉन्स्टेलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो वो मनोज वाजपेयी हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 3 देशों नाइजीरिया, ब्राज़ील एंड गुयाना, तो तीनों का आप कैपिटल कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, के दौरे के दौरान बिहार की किस पारंपरिक कला को उपहार स्वरूप प्रस्तुत किया गया था, तो बताइए। ये बहुत चर्चा में रहा था, मधुबनी चित्रकला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड कौन सा देश का दौरा पे, नाइजीरिया, ब्राज़ील एंड गुयाना, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एंड आप तीनों का कैपिटल कमेंट में बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, पटना बिहार में 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो बिहार 2024 का उद्घाटन किसने किया, ये अपना सीएम नीतीश कुमार ने किए, कहाँ से, गांधी मैदान से, गांधी मैदान से किए थे, राइट, गांधी मैदान पटना, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2011-12 में रुपया 2.47 लाख करोड़ से 2023-24 में राज्य की आर्थिक वृद्धि कितनी हुई, तो वो कौन सा है, कितना होगा, 8.54 लाख करोड़, कितना, 8.54 लाख करोड़। एंड आप ये ध्यान रखिएगा कि बेस ईयर पहले था 2011-12 एंड अभी आधार वर्ष क्या है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अभी का ये आधार वर्ष चेंज हो गया है, पहले था 2011-12, अभी क्या है वो बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, नालंदा जिले में नया कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बस आप सीधा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कृषि अनुसंधान केंद्र, जो नया कृषि अनुसंधान केंद्र है स्थापित किया गया वो नालंदा में ही, बस ये ध्यान रखिए नालंदा। अगर इससे ज़्यादा पूछेगा तो वो नालंदा में भी वो है कहाँ पे, तो वो कहाँ पे, सरमेरा, राइट, वो कौन सा रीजन है, सरमेरा रीजन। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, बिहार में मखाना किसानों को समर्थन देने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख पहल घोषित की गई है, तो वो है मखाना बोर्ड की स्थापना करना। तो आप ये बताइए, अभी हम जस्ट बताए थे मखाना महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, बेंगलुरु, ओके। तो मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया गया था, ये बिहार में किया गया एंड कहाँ से, पूर्णिया से मोदी जी ने किए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तलवारबाजी स्पर्धा में किस राज्य ने रजत पदक जीता, तो वो कौन जीता है, वो अपना बिहार है, कौन सा, तलवारबाजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड तलवारबाजी कौन थे, आकाश कुमार, आकाश भैया जी, ध्यान रखिएगा कौन, आकाश भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हवाई अड्डे विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई थी, तो वो कौन है, नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण, राइट, ये वाला भी है। एंड पटना हवाई अड्डे का विस्तार, ये भी सही है। बिहार में एक ब्राउन फील्ड हवाई अड्डे का विकास, तो ये सभी होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, पूरे भारत में अन्य किलकारी बाल भवनों की तुलना में पटना में किलकारी बाल भवन की रैंकिंग कैसी है, तो वो फर्स्ट रैंकिंग है, रैंक कौन सा है, फर्स्ट, कौन सा, किलकारी बाल में, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए कौन सी बड़ी पहल की घोषणा की गई है, तो वो कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्वोदय योजना, राइट।
पूर्वोदय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बताइए वो कौन सा है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एंड प्रबंधन संस्थान की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूर्वोदय योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? बिहार में पहली बार एशियाई रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो राजगीर। ये सबको पता होगा, राइट, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चंस करवा चुके हैं। ये क्या 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ के बिहार बजट को किसने प्रस्तुत किया? तो बिहार बजट को किसने प्रस्तुत किया? नीतीश कुमार। भाई बिल्कुल गलत है, ठीक ना, मुझे पता था आप लोग नीतीश कुमार ही लाए, लेकिन ये कौन होगा? सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? उद्योग संवर्धन पहल के अंतर्गत बिहार की एग्जिट पॉलिसी 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है बताइए, क्या होने वाला है? तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्यमियों को बंद इकाइयों के लिए भूमि वापस करने तथा पट्टा राशि पुनः प्राप्त करने की अनुमति देना, राइट। तो अपना आंसर क्या होने वाला है? ये सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? बिहार में बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ बनाया गया है? बताइए। मुंगेर। भाई ये सबको पता होगा, अगर ये गलत हो रहा है तो समझिए कि आप कंपटीशन से यहीं बाहर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? बिहार की बेटी मोनिका कुमारी ने हाल ही में किस खेल में भारत की गौरवान्वित किया है? बताइए। ये मोनिका दीदी अभी हम पढ़ चुके हैं, बताइए। वो खो खो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खो खो। चलते हैं नेक्स्ट। एंड खो खो से आप ये बताइए कि खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? खो खो में प्लेयर कितने होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं, राइट। एंड 3 होते हैं, मतलब टोटल 12 होते हैं, लेकिन 3 बाहर होते हैं, ग्राउंड से बाहर होते हैं, क्योंकि मान लो कोई किसी को चोट वगैरह लग गया तो फिर ये 3 में से कोई एक जा सकता है। तो बस इतना ध्यान रखिए, खो खो में 9 प्लेयर होते हैं, एंड अगर टोटल की बात करें तो 12 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में अच्छा, तो ये रहा आपका टॉप 30 क्वेश्चंस। ओके, तो आप यहाँ ये ध्यान रखिएगा। तो आप ये कर सकते हैं, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज सारा PDF आपको वहीं मिलने वाला है। अपना टेलीग्राम चैनल ASI जर्नी 07 लिख लीजिएगा तो आ जाएगा, राइट। क्योंकि छोटा सा चैनल है तो हो सकता है कि SI जर्नी पे ना मिले, तो 07 सर्च कर लीजिएगा, SI जर्नी 07 तो मिल जाएगा। एंड भाई ये रहा आपका करंट अफेयर्स, जो कि वो अब एग्ज़ाम तक चलेगा। एंड आपका वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं हो पाया। ओके, एंड स्लाइड में हम ही को बनाना होता है, सारा चीज़ अकेला करना पड़ता है, तो इसलिए भाई थोड़ा सा परेशानी हो गया था, तो इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। एंड मैं ट्राई करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपका हर वीडियो डेली वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ, तो आप वीडियो में बने रहें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। एंड आप एक भी आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि हम सारा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है। एंड आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में कि हर एक क्वेश्चंस मिलेंगे पढ़ा हुआ। तो चलिए छोड़िए, आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।